आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं और ज्वेलरी पर 916 लिखा हुआ दिखाई दे जाए, तो क्या आप उसे पूरी तरह सेफ मान लेते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अनुभव में आज की लगभग आधे से ज़्यादा कस्टमर पॉपुलेशन 916 को पूरी तरह से सेफ परचेज मान लेती है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी थोड़ी अलग है। आज हम समझेंगे हॉलमार्क क्या होता है, HUID क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, और सबसे ज़रूरी, कई बार हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने के बाद भी कस्टमर परेशान क्यों लगता है, उसे परेशानी किस बात की होती है। मैं अपनी ज्वेलरी मार्केट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और गवर्नमेंट रूल दोनों को ही आधार बनाकर आपसे बात करूंगा। फैसला आपका होगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिल वर्मा है। स्वर्ण सारथी में आपका स्वागत है। हम समझते हैं सबसे बड़ा भ्रम। सबसे पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम है मेरे अनुभव में, कस्टमर की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वह यह मान लेता है 916 लिखा है मतलब सब कुछ सेफ है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात समझनी बहुत ज़रूरी है। 916 प्योरिटी बताता है, पूरी कहानी नहीं बताता। मतलब 916 का अर्थ क्या है? 22 कैरेट ज्वेलरी जिसकी गोल्ड प्योरिटी 91.6% होती है, लेकिन 916 लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपने ज्वेलरी के हर पहलू को ठीक तरीके से समझ लिया है। यही कस्टमर बहुत बार कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है। 916 प्योरिटी को बताना अलग कहानी है, हॉलमार्क की अलग कहानी है। आइए सीधी भाषा में समझते हैं, हॉलमार्क आखिर क्या है। सरल भाषा में हॉलमार्क प्योरिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम है। मतलब यह ज्वेलरी की प्योरिटी टेस्ट होने का प्रमाण है। गवर्नमेंट ऑथराइज सिस्टम के अनुसार ज्वेलरी चेक होती है, जैसे 22 कैरेट 91.6%, 18 कैरेट 75%, 14 कैरेट 58%। हॉलमार्क आपको यह कॉन्फिडेंस देता है कि ज्वेलरी जिस प्योरिटी की बताई जा रही है उतनी ही है। इसलिए यहाँ कस्टमर एक गलती करता है, वह सोच लेता है बस हॉलमार्क है, अब सब परफेक्ट है। यहीं रुकिए, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हॉलमार्क प्योरिटी का प्रमाण है, परफेक्शन की गारंटी नहीं है। अब यहाँ एंट्री होती है HUID की। आइए समझते हैं HUID आखिर है क्या। HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सरल भाषा में समझें, अगर हॉलमार्क प्योरिटी की पहचान है तो HUID ज्वेलरी की आइडेंटिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो कि ज्वेलरी को परचेज होने के बाद हॉलमार्क कर दिया जाता है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ, जो कि पर्टिकुलर उसी आर्टिकल के लिए वह नंबर दिया जाता है, जिसे HUID कहा जा रहा है। मतलब हर ज्वेलरी पीस का अपना यूनिक कोड होता है, एक तरह से ज्वेलरी का आधार नंबर। अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर HUID है तो ज्वेलरी ट्रेसेबल होती है, और BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या कहिए भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफाइड होती है। इसका मतलब किस ज्वेलर ने हॉलमार्क करवाया,
क्या आर्टिकल हॉलमार्क हुआ, टेस्टिंग सिस्टम में उसकी आइडेंटिटी क्या है, यह सब ट्रेस किया जा सकता है। हॉलमार्क प्योरिटी की बात करता है और HUID आइडेंटिटी की, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ओरिजिनल सर्टिफिकेशन बताता है। जिस तरह से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद मुटेशन या कहिए इंतकाल ज़रूरी होता है, इसी तरह से हॉलमार्क के बाद HUID ज़रूरी है। मेरी समझ में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, आइए बताता हूँ आपको क्या होता है। एक प्रैक्टिकल कन्फ्यूज़न समझिए। आज भी बहुत कस्टमर कहते हैं बस हॉलमार्क हो जाए काम हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग प्रॉपर बिल नहीं लेना चाहते। सोचते हैं बिल नहीं लेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में यही डिसीज़न परेशानी दे सकता है, क्योंकि HUID और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर की सुरक्षा का हिस्सा है। और ऑनेस्टली आज भी लगभग 50% कस्टमर HUID कॉन्सेप्ट को पूरी तरह नहीं समझते। सस्ता खरीदने की कोशिश कई बार बहुत महंगी पड़ जाती है। अब मैं एक प्रैक्टिकल बात बहुत ही ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ। कई कस्टमर सोचते हैं HUID मतलब सिर्फ ब्रांड ज्वेलरी। यह पूरी तरह सही नहीं है। आजकल लगभग सभी लोकल ज्वेलर्स भी HUID सर्टिफाइड ज्वेलरी दे रहे हैं। उन सबके पास लाइसेंस है, मतलब कस्टमर कंपेयर कर सकता है। अगर कोई ब्रांड सिर्फ हॉलमार्क और HUID के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस उनके आर्टिकल्स पर चार्ज कर रहा है, तो कस्टमर को कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वही प्योरिटी, वही HUID सिस्टम के साथ सामान मिलना लोकल ज्वेलर्स के पास भी उतना ही संभव है, और प्रैक्टिकली वहाँ आपको मेकिंग चार्जेस कम देने होते हैं। मैं ब्रांड को गलत नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूँ कि कंपेयर कीजिए, ज़रूर कंपेयर कीजिए। HUID सिर्फ ब्रांड की मोनोपोली नहीं है। आपके लिए मैं एक स्मार्ट कस्टमर चेकलिस्ट बना कर दे रहा हूँ। ज्वेलरी खरीदते समय क्या चेक करें समझिए। पहला, सिर्फ 916 मत देखिए। दूसरा, हॉलमार्क चेक ज़रूर कीजिए। तीसरा, HUID ज़रूर होना चाहिए। चौथा, प्रॉपर बिल ज़रूर लीजिए। पांचवा, मेकिंग चार्जेस कंपेयर करके लीजिए, लोकल हो या ब्रांड। लोकल और ब्रांड में कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। जल्दबाजी में कहीं से भी ज्वेलरी खरीदना समझदारी नहीं है। आज की वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? 916 देखकर खुश मत हो जाइए। HUID और प्रॉपर बिल भी समझिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हॉलमार्क प्योरिटी का प्रमाण है, लेकिन समझदारी से खरीदारी की जिम्मेवारी आपकी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी HUID चेक करके ज्वेलरी खरीदी है। और अब आखिर में मेरी बात, अगर आपको ज्वेलरी, हॉलमार्क, गोल्ड रेट या प्रैक्टिकल किसी भी तरह की जानकारी ज्वेलरी के लिए या गोल्ड के बाज़ार के लिए आसान भाषा में समझनी है, तो स्वर्ण सारथी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ज्वेलरी से जुड़ी अगली ज़रूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंच जाए। लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम। नमस्कार।